हेलो जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन मन शिक्षा हब पे। तो बच्चे, आज जो आप करेंगे ना वो साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एक एग्जाम के लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे देना, ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो करेंगे। ठीक है जी। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है वायुमंडलीय दाब की एसआई यूनिट क्या होती है। वायुमंडलीय दाब, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है? तो वायुमंडलीय दाब जो होता है उसकी एसआई यूनिट होती है बच्चे बार। क्या बोलेंगे? बार। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि वायुमंडलीय दाब को मापने का उपकरण क्या है, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का जो उपकरण है वो क्या होता है? वो होता है बैरोमीटर। क्या होता है जी? बैरोमीटर। जो वायुमंडल में हलचल होती है वो किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से होती है। बैरोमीटर में डाला होता है जी पारा। पारा यानी मरकरी। मरकरी का सिंबल जो होता है वो होता है एच जी। मरकरी का सिंबल क्या होता है? एच जी। मरकरी जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 80। उसी तरीके से अगर वायुमंडलीय दाब तेजी से बढ़ने लग जाए, वायुमंडलीय दाब जो है वो तेजी से बढ़ने लग जाए तो क्या हो जाता है? पारा तेजी से नीचे गिरना शुरू जो है वो हो जाता है। यानी भूकंप के आने की चांस जो है वो होते हैं। भूकंप जब आता है तो वायुमंडल का जो पारा है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। समझ में आई इतनी बात? अगर वर्षा आए तो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। वर्षा के चांस होते हैं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर नॉर्मल हो तो वो ऊपर ही जाता है, ठीक है। नॉर्मल हो तो वो क्या जाता है? ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो ये सूचक है, बैरोमीटर जो है ये सूचना देता है हमें। समझ में आई इतनी बात? तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वाली साइड। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुनैन किस पौधे से? कुनैन जो है आपको पता है बुखार में दी जाती है। कुनैन जो है वो मलेरिया बुखार जब हो जाता है तब दी जाती है। कुनैन प्राप्त की जाती है सिनकोना नामक पौधे की छाल से। सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। मलेरिया जब हो जाता है तो मलेरिया के इलाज के लिए कुनैन को दिया जाता है। मलेरिया जो है ये एक परजीवी के द्वारा होता है। परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, क्या नाम है जी? प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम परजीवी जो है ये एक मच्छर में पाया जाता है। एक मच्छर में पाया जाता है और मच्छर का नाम क्या है? मादा एनाफ्लीज। तो ये सारी की सारी डिटेल मैंने दे दी आपको कि जो कुनैन है वो सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मलेरिया के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है। एक परजीवी के में परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। आपसे पेपर में पूछा जाए मलेरिया किससे होता है तो कि परजीवी, जीवाणु, विषाणु, इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे तो आंसर क्या देंगे? परजीवी से होता है जी। कौन से परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम से। मच्छर का नाम बताओगे तो क्या नाम आएगा? मादा एनाफ्लीज, ठीक है, मादा एनाफ्लीज। समझ गए इतनी बात? उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे हमारा वो है सिस्मोग्राफी द्वारा मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफी जो होती है ना वो भूकंप को ही मापती है, ठीक है। सिस्मोग्राफी जो है वो भूकंप को ही मापती है। रिएक्टर स्केल पे भी क्या मापा जाता है? रिएक्टर स्केल पे भी क्या मापा जाता है? भूकंप ही मापा जाता है। रिएक्टर स्केल पे भी क्या मापा जाता है? भूकंप ही मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तत्व के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं? तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं जी? तो तत्व के सबसे छोटे कण को बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में बोलोगे एटम। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी पार्टिकल। तो क्या बोलोगे? परमाणु बोलोगे। परमाणु में 3 कण मेनली पाए जाते हैं। कौन से? एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है जी प्रोटॉन और तीसरा होता है अपने पास में न्यूट्रॉन। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा जाए तो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी जी। उसी तरीके से प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। बहुत सी किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को प्रोटॉन का नाम दिया था, खोज करी थी किसने? गोल्डस्टीन ने। उसी तरीके से न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। उसी तरीके से अगर हम बात करें, ये एटम है, ये एटम का क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया था, रदरफोर्ड ने खोज की थी। तो इसके अंदर जो रहते हैं वो रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते हैं। समझ में आई है इतनी बात? कोई भी पेपर हो, हरियाणा ग्रुप डी पेपर हो, सेंटर का पेपर दे रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स में साइंस आएगी तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी पेन खोल के लिखना है इन चीजों को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, चाय के पौधे के किस भाग का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है? चाय के पौधे का कौन सा भाग जो है वो चाय बनाने के लिए किया जाता है? तो सबको पता है कि चाय की क्या यूज होती है? लीव्स यूज होती हैं, ठीक है, यानी पत्ते जो हैं वो यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? पत्ते। क्या यूज किए जाते हैं जी? पत्ते यूज किए जाते हैं। उसी तरीके से अफीम बनाने के लिए अफीम का क्या यूज किया जाता है? फूल यूज किया जाता है, ध्यान में रखना। अफीम बनाने के लिए उसका क्या यूज किया जाता है? फूल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? भली बातें जानते हो किसका? एल्यूमिनियम का। किसका है जी? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। उसी तरीके से बॉक्साइट नामक अयस्क से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। एक क्वेश्चन आता है पेपर में, एकमात्र ऐसी धातु जो अपने ही अयस्क से, अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है। एकमात्र ऐसी धातु जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहता है, अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है। एकमात्र ऐसी धातु जो अपने ही ऑक्साइड की परत से क्या रहती है भाई? परत से सुरक्षित रहती है। तो कौन सी है अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहने वाली धातु? तो वो है जी एल्यूमिनियम। कौन सी है जी? एल्यूमिनियम में अपने ही ऑक्साइड की परत से क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। जैसे कि लोहे पर किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की, है ना? तो इस पर एल्यूमिनियम का ही ऑक्साइड, जैसे कि AlO, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, तो ये अपने ही ऑक्साइड की लेयर से क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। कौन? एल्यूमिनियम। हवाई जहाज के पुर्जे बनाने के लिए, हवाई जहाज की जो बॉडी तैयार की जाती है वो मैक्सिमम बॉडी किससे रेडी की जाती है? एल्यूमिनियम से रेडी की जाती है, बिकॉज एल्यूमिनियम हल्की मेटल्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वाली साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण कौन करते हैं? तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं जी अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल जिसे आप बोलते हो अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हो? अमीनो एसिड। एक प्रोटीन के कण का निर्माण होता है 20 अमीनो अम्ल जब मिलते हैं, 10-10 में डिवाइड करते हैं। 10 को बोलते हैं आवश्यक और 10 को बोलते हैं अनावश्यक, असेंशियल और नॉन असेंशियल, असेंशियल और नॉन असेंशियल, ठीक है। 10 देखो जरूरी तो सारे ही हैं, इसको अनावश्यक क्यों बोला? क्योंकि ये हमें बाहर से नहीं लेने पड़ते खाने वाली चीजों से, ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इनमें कमी नहीं होती। कमी होती है इनमें जो हम बाहर से लेते हैं, है ना। भगवान की बनाई हुई चीज में कभी भी कमी नहीं होती, इंसान की बनाई हुई चीज में कमी होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? आवश्यक और अनावश्यक, क्लियर, समझ गए। उसके बाद में जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रक्त कोशिकाएं, जिनको आप इंग्लिश में बोलते हो ब्लड सेल्स। रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो रक्त कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है बच्चे, वो होती है अस्थि मज्जा में, यानी जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? बोन मैरो। क्या बोलते हो? बोन मैरो। बोन मैरो में, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये तीनों के तीनों कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। हड्डियों के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे एक द्रव्य पाया जाता है, उस द्रव्य को आप क्या बोलते हो?
अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो बोलते हो। होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और हम मोटिवेट होकर आपको और वीडियोस बना के दे। ठीक है, हो जल्दी से जल्दी जीएस पे और कंप्यूटर पे, इन्वायरमेंट पे, इन सब पे जो वीडियोस हैं वो रेगुलरिटी में लेके आएंगे। तो एक बार थोड़ा सा साथ दीजिए, हम आपको अच्छे से एग्जाम क्लियर करने के लिए टिप्स भी देंगे। थैंक यू सो मच।